पिछली क्लास में हमने 5वें के बी तक कर लिए थे ना। अब हम 6वें के ए पर हैं। मैं 6 और 7 दोनों क्वेश्चन ही एक बार में आ जाएं ऐसा कुछ प्रयास करूंगा, है ना। एक बार मतलब बोर्ड पे एक ही बार में। माना y बराबर tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ए एक्स। हालांकि हिंट में भी लिखा हुआ है, पर आपको सोचना कैसे है भाई। tan इनवर्स है ना, तो अंदर tan का सूत्र बनना चाहिए, तभी तो tan इनवर्स और tan हटेंगे। तो tan का कोई ऐसा सूत्र है क्या जो दो चीज़ यहाँ प्लस में और अपॉन 1 माइनस इन दोनों का गुणा आता हो? होता तो है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये तो tan a और ये tan b मान लेना चाहिए। माना a बराबर तो tan a और x बराबर tan b रख दें, तो y बराबर कितना tan इनवर्स a की जगह तो tan a प्लस x बराबर tan b अपॉन 1 माइनस a की जगह tan a और tan b। ठीक है, तो ये tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b तो सूत्र ही होता है ना tan a प्लस b का। तो y बराबर tan इनवर्स कितना आ जाएगा, ये tan a प्लस b। तो tan इनवर्स और tan तो हट जाएंगे। y बराबर कितना a प्लस b। y बराबर a तो कितना आएगा tan इनवर्स a प्लस b कितना आएगा tan इनवर्स x। a बराबर तो tan इनवर्स a प्लस b बराबर tan इनवर्स x। a और b की जगह रख दिए। अब इसका अवकलन कर दो, लो dy ओवर dx बराबर, ये तो कांस्टेंट है भाई tan इनवर्स a, इसका तो 0 और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कौन सा था ये? 6वें का a था शायद। 6वें के b पे आ जाओ। 6वें का b, माना y बराबर tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4 की पावर x, 2 की पावर x बराबर। ठीक है, ये ही खुद ही उदाहरण लेके मैंने आपको सॉल्व करवाया था एक, कि a की पावर b की पावर c को a की पावर b c a की पावर c भी लिखा जा सकता है। जो सूत्र करा रहा था ना उस टाइम पे लास्ट में और बताया था, यही बताया था मैंने स्पेशल। इसको आप देखो क्या कर सकते हो, y बराबर tan इनवर्स, ये घात प्लस में तो टूट सकती है, 2 की पावर x और 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 तो 2 और इनटू में 2 की पावर x अपॉन 1 माइनस ये जो 4 की पावर x है, इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 और पावर x। भाई 4 को मैंने 2 की पावर 2 लिख दिया, घात वाला x जो कि तो है। या y बराबर tan इनवर्स 2 की पावर x 1 माइनस ये जो है 2 को बाहर निकालना है, x को अंदर ले लो, 2 की पावर x का स्क्वायर कर सकते हैं, मैंने बता रखा है आपको। ये बाहर और ये अंदर ले सकते हैं, एक ही बात रहेगी। अब देखो बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan का सूत्र बनना चाहिए। तो क्या ऐसा कोई tan का सूत्र है जिसमें 2 हो और 1 माइनस स्क्वायर हो? है ना, tan 2 थीटा का 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखो साइड में लिख देता हूं, ये है ना tan 2 थीटा कितना 2
टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से y बराबर मान लो आप 2 की पावर x को क्या मान लो फिर दो टेन थीटा, जिससे y बराबर कितना आ जाएगा देखने जरा, टेन इनवर्स 2 तो जो की तो 2 की पावर x क्या मान लिया मैंने टेन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 की पावर x टेन माना है ना, स्क्वायर आ रहा है तो टेन स्क्वायर थीटा। तो y बराबर टेन इनवर्स ये 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर, ये टेन 2 थीटा होगा, ये लिख दिया ना मैंने। तो टेन इनवर्स के अंदर कितना भैया टेन 2 थीटा, तो टेन इनवर्स और टेन तो हट जाएंगे, y बराबर कितना 2 थीटा आ जाएगा। अच्छा, y बराबर 2 थीटा का मान जहां माना है ना ये रहा कितना टेन इनवर्स 2 की पावर x, दिख रहा है क्या, दिख तो रहा है। अब कला नहीं कर रहा हूं मैं, जगह कम है इसलिए सीधा ही 2 तो कांस्टेंट है जो कि तो। अच्छा, टेन इनवर्स x जो है उसकी भांति होगा टेन इनवर्स x की जगह 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2x का स्क्वायर इनटू जिसको x मान लेते हैं ना उसका, किसको x की भांति व्यवहार किया हमने 2 की पावर x, तो इसका कितना होगा a की पावर x की भांति, a की पावर x log a। ठीक है, ये आपका छठवें का भी। अब बची हुई जगह में ही मैं साथ में के a और b कराना चाह रहा हूं। एक दिन में एक एक्सरसाइज तो कम से कम होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि सरल सरल एक्सरसाइज है इसकी। कितना टाइम हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वें का ए, माना y बराबर साइन 2 टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ऐसे। ठीक है, अच्छा हमें तो टेन इनवर्स हटाना होता है, तो टेन इनवर्स जब हटे, जब अंदर टेन आए, अंदर टेन जब आए, जब ऊपर साइन आए नीचे कॉस आए, ऊपर साइन, अब कैसे बन सके 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। उदाहरण 8वें में आई थी स्थिति, जब 1 प्लस और 1 माइनस दोनों होता है, एक्स बराबर कॉस सूट करता है। क्यों, 1 प्लस कॉस थीटा भी सूत्र है और 1 माइनस कॉस थीटा भी सूत्र है। 1 प्लस कॉस थीटा भी सूत्र है और 1 माइनस कॉस थीटा भी सूत्र है। तो आप क्या करेंगे इसमें, माना x बराबर कॉस थीटा मानेंगे। ठीक है, तो y बराबर कितना साइन 2 टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, x बराबर कॉस थीटा माने तो 2 टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। अब इनके तो हम पे सूत्र हैं डायरेक्ट, 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस के। y बराबर साइन 2 टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है ना। ये आज ही 2-3 बार काम आ गया और पहले भी काम आ चुका है, याद कर लो भाई, आता ही रहेगा। समाकलन में तो अति पार हो जाएगा, इतना काम आएगा।
1 माइनस कॉस थीटा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कट गया ना, तो ये आ गया साइन 2 टेन इनवर्स। देख लो, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर तो टेन स्क्वायर है, पर अंडर रूट है तो टेन थीटा बाई 2। ठीक है, तो अंदर जो 2 टेन इनवर्स 10 है, टेन इनवर्स और 10 हट जाएंगे ना, थीटा बाई 2 आएगा, और ये 2 फिर उससे कट जाएगा। अभी मत कटना, 10 इनवर्स और 10 हट जाएंगे ना, जब थीटा बाई 2 बचेगा, और वो थीटा बाई 2 और ये 2 कट जाएंगे तो थीटा बचेगा, साइन के अंदर थीटा, यानी कि या y बराबर साइन, और ये अंदर कितना बच रहा है, थीटा। एक तरीका तो ये कि थीटा का मान रख दो आप cos इनवर्स x, अगर उसी तर्ज पर चलते हैं तो। एक ये भी है, जब cos थीटा का मान x है तो साइन थीटा का मान 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं होगा क्या? अरे साइन होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस कितना है, x। साइन होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर। साइड में लिख देता हूं कि भाई साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है ना। अब इसका अवकलन कर दो, कितने का, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। कैसे? तब dy ओवर dx बराबर अंडर रूट एक्स का कितना होगा, 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, इनटू जिसको x मान लिया, अंडर रूट एक्स का तो 1/2 अंडर रूट एक्स, और जिसको x मान लिया उसका, x किसको माना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अवकलन उसका रहता है ना जिसको x की भांति व्यवहार करते हैं, तो माइनस के 2x, 2 से तो 2 कट जाएगा, dy ओवर dx आ गया माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक और बच गया इसमें, कौन सा, 7वें का बी। फिर एग्जाम्पल और छोड़ दिए थे, फिर उन पर चलेंगे अपन, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का बी, माना y बराबर cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक, x बराबर क्या मान है, x बराबर देखो, साइन माने तो 1 प्लस साइन स्क्वायर, कॉस माने तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर, कोई सूत्र नहीं होते ना, और टेन माने तो 1 प्लस टेन स्क्वायर तो सूत्र होता है। तो x बराबर क्या मान लो, 10 ही मान लो। तो x बराबर कितना भाइयों, tan थीटा। जगह कम है इसलिए मैं यही कर रहा हूँ ना। तो y बराबर cos इनवर्स, x हमने क्या माना हुआ है, tan थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस x की जगह tan थीटा, cos इनवर्स की जगह तो cos इनवर्स, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह tan स्क्वायर प्लस 10। तो y बराबर cos इनवर्स, ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर का वर्गमूल sec होगा ना, तो मेरा मतलब है ये sec थीटा हो गया भाई, और वो tan थीटा। ये खुद एक एग्जाम्पल है।
सातवें, ऐसा ही है एग्जाम्पल, सातवें का सही उतारा है क्या मैंने इसको? तभी तो कह रहा हूँ गड़बड़ हो गई है। कॉस की जगह कॉट इनवर्स है, ठीक है, कॉट टी। इसमें कैसे करेंगे? साइन कॉस में चेंज करो इसको आप। देखो कॉट इनवर्स है ना, दिख रहा है। सेक तो 1/cos प्लस टेन क्या होगा? sin/cos। अरे जगह कम ही पड़ती से, तो y बराबर कॉट इनवर्स, ऊपर 1 + sin, नीचे cos, एलसीएम लेंगे तो 1 + sin थीटा और बटे cos थीटा। जगह कम पड़ गई भाई, आप पॉज करके उतार लेना, मैं ये मिटा रहा हूँ, है ना। छठा क्वेश्चन, छठे का जो भी है, ए बी जाने, ए था ए, इसे मिटा रहा हूँ मैं। यहाँ के बाद जगह कम पड़ी गई, मैं सोच रहा था जैसे। अब देखो y बराबर कॉट इनवर्स 1 + sin बटे cos है। y बराबर कॉट इनवर्स 1 + sin बटे cos। अब इसके 2-3 तरीके हैं वैसे। एक तो 1+ का जो हम पे सूत्र आता है, कौन सा? sin θ/2 + cos θ/2 का होल स्क्वायर, एक तो वो तरीका है। और इसको cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। एक मैं इसको cos बना सकता हूँ π/2 माइनस करके, sin को cos π/2 माइनस थीटा, फिर 1 + cos स्थिति आ जाएगी, जो हमारे कई बार काम आ चुकी है। देखो यहाँ भी आ गई 1 + cos, यहाँ 1 - cos, ऐसे आ गया कई बार। तो 1 + cos स्थिति है ना, बहुत सरल पड़ती है हमें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस साइन को cos π/2 माइनस थीटा लिख रहा हूँ। जब इसे लिखेंगे तो फिर इसे भी लिखेंगे, है ना। 1 + साइन को क्या लिख रहा हूँ मैं? cos π/2 माइनस थीटा अपॉन नीचे वाला जो cos है, इसको भी फिर बदलेंगे साइन में, दोनों को ही बदलना है, sin π/2 माइनस थीटा। अब देखो y बराबर कॉट इनवर्स, ये 1 + cos, इसको पूरे थीटा सोचो, 1 + cos थीटा स्थिति आ गई, यहां भी काम आएगा। देखो 1 + cos थीटा क्या होता है, देखो जरा नीचे आओ, 2 cos स्क्वायर θ/2, मतलब जो भी कोण है उसका आधा, जो भी कोण है उसका आधा, 1 + cos है ना। तो ऐसे ही 1 + cos थीटा ही तो है, कितना आएगा? 2 cos स्क्वायर, जितना भी कोण है उसका आधा। इसका जब आधा करोगे तो देखना 2 का भाग दे देके आधा करो, ये तो बन जाएगा π/4 माइनस इसका आधा आ जाएगा θ/2, ठीक, अपॉन ये sin थीटा से, ये भी हमने कई बार तोड़ रखा है। और यहां साइड में मैं लिख देता हूं, आपको ध्यान होगा, sin 2θ का सूत्र होता है ना, 2 sin θ cos θ, मतलब जो भी यहां कोण है उसका आधा है इन जगहों पे। साइन में जितना भी कोण है उसका आधा है इन जगहों पे। तो ऐसे ही साइन में जितना भी कोण है उसका आधा लेंगे, 2 sin, यहाँ आधा है ना, इसका आधा करेंगे तो π/4 माइनस θ/2, और cos थीटा इसका आधा, इसका आधा, π/4 माइनस θ/2। जो कट रहा है उसको काट देते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, एक cos से एक cos कट जाएगा, एक cos बच जाएगा, है ना। तो ये आया y बराबर कितना? कॉट इनवर्स, ऊपर देखो
कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 और साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। तो कॉट ही तो बना, कॉट पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 बना। तो कॉट इनवर्स और कॉट हट जाएंगे ना, कितना बच जाएगा, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अतः बाई बराबर पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। हर बार इस थीटा का मान रखते थे अपन, जैसे यहां रखा है और कई जगह रखा है। बाई बराबर, ये तो संख्यात्मक मान है खैर, माइनस 1/2 को छोड़ो, थीटा की वैल्यू रखो। क्या माना हुआ है हमने, थीटा देखो जरा, x बराबर टेन थीटा माना हुआ है। तो यहां से थीटा बराबर कितना आएगा, टेन इनवर्स x। यही प्रश्न तो चल रहा है, थीटा की जगह टेन इनवर्स x। लो अंतिम लाइन है ये ना, मतलब ये हुआ कि ये सॉल्व करके कितने के इक्वल आ गया, इतने के। मतलब y बराबर ये मानो और चाहे ये मानो, एक ही बात है। इसका जो अवकलन है वो थोड़ा पेचीदा पड़ेगा और इसका अवकलन बहुत ही सरल है। तो आप पहले इसी का तो करेंगे, फिर ये पूरा जो प्रोसेस है सब किस लिए है, इसको एक सरल रूप में लिखने का। तो y बराबर, सॉरी अवकलन कर रहे हैं ना, भूल गया मैं, y का तो dy ओवर डी एक्स, पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है, इसका अवकलन 0 माइनस, ध्यान होगा कांस्टेंट गुणाम होता है तो छेड़ते नहीं है, जो कि तो लिख देते हैं, और टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आगे ढंग से लिख लेना इसको आप। तो ये आपकी कौन सी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो गए, 7.2 के। कुछ एक जो मैंने एग्जाम्पल छोड़े हैं उनको डिस्कस करते हैं, आप इसको नोट कर लो पहले ना। लो, अब जो हमारे शेष एग्जाम्पल मेरे से रह गए कराए बगैर, लगभग सारे क्वेश्चन करा रहा हूं दादा, अब तो कर लिया करो ढंग से। एग्जाम्पल चौथा, माना y बराबर साइन इनवर्स एक्स। वैसे तो साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, लिखा रखा है, पर बाई चांस 2 नंबर का आ जाए ना ये, या 1 नंबर का भी आ जाए, क्यों 1 नंबर का डायरेक्ट तो ठीक नहीं रहता। तो कैसे करना है सुनो, माना y बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये साइन y। अच्छा आप क्या करना, y के सापेक्ष अवकलन कर देना, y के सापेक्ष अवकलन। तो x का y के सापेक्ष dx ओवर dy हो जाएगा ना भाई, y का x के सापेक्ष dy ओवर dx, तो x का y के सापेक्ष dx ओवर dy बराबर साइन y का कॉस y। तो यहां से dy ओवर dx कितना हो जाएगा, ये पलट दिया ना, इसे भी पलट दो, 1/cos y। भाई ये cos y अपॉन 1 है, इसे भी पलट दिया, इसे भी पलट दो, 1/cos y। अच्छा हमारे पास साइन y की वैल्यू है ना कि cos y की, तो आपको अंदाजा नहीं है क्या क्या cos y को लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर y। तो dy ओवर dx बराबर 1/√1 माइनस साइन y की वैल्यू कितनी है, x, तो स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो गया। खेल लो, छोटा सही है, यही प्रोसेस एग्जाम्पल में हो रहा है उसमें ना, पर पता नहीं क्या बड़ा सा कर रखा है। अब आओ तुम एग्जाम्पल 5 के तीसरे पे, दूसरा तीसरे की तरह हो सकता है। एग्जाम्पल 5 का कौन सा, तीसरा, माना y बराबर √,
कॉस इनवर्स रूट एक्स, माना y बराबर अंडर रूट में कॉस इनवर्स रूट एक्स। ठीक है। अच्छा आगे सुनो भाई, होने को तो बिल्कुल डायरेक्ट है, इसको क्या मान लो आप x, मिटाऊंगा है ना, मैं डायरेक्ट करना बता रहा हूं। पहले तो जो 7.1 और या फिर अब तक करते आए हैं, इसको x मान लेना, तो 1/2 रूट एक्स, मतलब कॉस इनवर्स रूट एक्स, इंटू जिसको x की भांति व्यवहार किया, किसको किया x की भांति, देखो इसे तो किया x की भांति, इसे x सोचा है ना, अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स इंटू इसका, किसका, कॉस इनवर्स रूट एक्स का। इसका कैसे करेंगे, अब इसे x की भांति व्यवहार करना पड़ेगा, किसे, रूट एक्स को, तो 1/2 कॉस इनवर्स एक्स का माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स को स्क्वायर एक्स, इंटू इसका जिसको x की भांति व्यवहार कर देते हैं 1/2 रूट एक्स। 100% सही है, पर एक दूसरा मेथड सिखाना चाह रहा हूं मैं आपको, जो इसने कर रखा है कि भाई आप चौंक जाए कि ये क्या हो रहा है जाने। लो सवाल मिट गया गलती से, क्या था जाने, हाँ, माना y बराबर अंडर रूट कॉस इनवर्स रूट एक्स है। जो अपन मनी मन में x की भांति व्यवहार करते थे ना, उसको आपको अब लिखित में मानना है, बस इतना अंतर है। जो आप जिसको x की भांति व्यवहार करते थे ना, पहले तो मनी मन में x मान लेते थे और अवकलन कर दिया, अब मन में ना मान के लिखित में मानना है। अब लिखित में मानेंगे तो इसको x इसलिए नहीं मान सकते, x इसने खुद ने काम में ले रखा है भाई। होने को तो अपन सोच रहे हैं ये x होना चाहिए, जब ये बात बने अंडर रूट एक्स हो, जब बात बन जाए 1/2 रूट एक्स आ जाए तो ये x होना चाहिए। तो अब इसको x तो लिखित में इसलिए नहीं मान सकते, x इसने ले रखा है, मनी मन में कौन सा सो होता है भाई। इसको x इसलिए नहीं मान सकते, मानना तो x की बात ही है, पर क्यों नहीं मान रहा कि इसने खुद ने काम में ले रखा है x बराबर कोस इनवर्स रूट एक्स ना, ऐसा क्या, ऐसा गलत है। फिर क्या करें, कुछ और मानो, मानना उसी तरह से है, क्या बोलो मैं रूट एक्स की भांति व्यवहार कर लो। अब x की भांति व्यवहार यूँ ना कर रहे क्योंकि यहाँ लिखो जा रहा है, तो u की भांति कर लो। फिर माना u बराबर कॉस इनवर्स रूट एक्स। अच्छा इसका कर देंगे क्या हमसे, कॉस इनवर्स, इसको भी x की भांति मानना पड़ेगा अगर आगे चल के, तो इसको भी x की भांति मानना पड़ेगा, तो इसको भी मानो भैया तुम। क्या, अब x तो मान ही नहीं सकते, कुछ और मानना पड़ेगा, फिर क्या मान दो आप, b। जो आपको x की भांति व्यवहार करना पड़ता है ना, उनको आप u b w मानते चले जाओ, बस ये तरीका है इसमें। उससे क्या होगा, ऐसे मानने से सवाल बन जाया करेगा y बराबर, ये बन गया अंडर रूट u, भाई इसको u मान लिया आपने, और u बराबर बन जाएगा कॉस इनवर्स v, क्योंकि v मान लिया, और b बराबर कोई समस्या नहीं है, इसमें मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आपको क्या करना पड़ा करेगा, यहां से तो dy ओवर du ज्ञात किया करना, इससे du ओवर dv ज्ञात किया करना b के सापेक्ष ही, और यहां से b का x के सापेक्ष किया करना। भाई u और b में संबंध है तो u का b के सापेक्ष, y और u में संबंध है तो y का u के सापेक्ष। कितना हो जाएगा अंडर रूट u का, 1/2 अंडर रूट u, अंडर रूट एक्स की भांति कैसा आप गुणा में और करे ना, हाँ, पर ये तो u के सापेक्ष ही कर रहे हो ना, तो ना जरूरत, अगर इसको और किसी के सापेक्ष करते तो मानना पड़ता ना, अब तो u के सापेक्ष ही है, तो अंडर रूट एक्स का x के सापेक्ष क्या था, सुनना मैं क्या कर रहा हूं, अंडर रूट एक्स का x के सापेक्ष क्या था, 1/2 रूट एक्स, तो अंडर रूट u का u के सापेक्ष क्या हो जाएगा, 1/2 रूट u। ऐसे कॉस इनवर्स b माइनस 1/, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, होता तो है कॉस इनवर्स एक्स का,
कोस इनवर्स एक्स का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो एक्स के सापेक्ष, यहाँ कोस इनवर्स बी का बी के सापेक्ष ये आ गया, इसका एक्स के सापेक्ष है ना 1/2 अंडर रूट एक्स। अब देखो अगर आप इन तीनों का गुणा कर देते हो ना तो dy/dx ही बन रहा है। देखो dy/du इंटू du/dv इंटू dv/dx, dy/du इंटू du/dv इंटू dv/dx कितने के बराबर? dy/dx। देखो du से du कटेगा, dv से dv, dy/dx ही बनेगा। मतलब इन तीनों का गुणा क्या बन जाया करेगा? dy/dx। ये रहा सबूत। कैसे? ये तो dy/du, ये du/dv, ये dv/dx, dv कट, du कट, देखो ये बच गए दो केवल। सही है? तो रखो dy/du का 1/2 रूट u इंटू रखो du/dv -1 अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, रखो dv/dx 1/2 रूट एक्स। वही ये मेथड है, जिसको x माने उसका गुणा में करते चले जाओ, वही मेथड है, बस लिखित में। अब ये पहले मन ही मन में मान दे 1/2 रूट u कौन है? कॉस इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर, वी कौन है? देखियो जरा, वी रूट एक्स है तो x और 1/2 रूट एक्स। एक क्वेश्चन और लो, देखो छठवें एग्जाम्पल का पहला, एग्जाम्पल 6 का पहला लिखा है ऊपर, चलो सवाल नीचे लिख दूंगा मैं। माना y बराबर tan इनवर्स साइन e की पावर x, y बराबर कितनों, कहाँ गए हो? tan इनवर्स साइन e की पावर x। तो देखो tan इनवर्स x मान के सीधो है सके, कोई दिक्कत वाली बात ही ना है। इसको x मानो तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अच्छा, जिसको x की बात व्यवहार किया उनको u भी मानते चले जाओ। नया जो तरीका है इसमें वही तरीका है, गुणा ही होता है अंत में, उसमें भी गुणा करते चलाते हैं अवकलन का। बस नहीं, सिस्टमेटिक भी है एक और दूसरा तरीका। जिसको आपको लगता है ना कि ये x होना चाहिए था, उसे ही मान लो आप u। माना u बराबर कितनों? साइन e की पावर x। अच्छा, इसके अवकलन में e की पावर x को मानना पड़ेगा ना, तो इसे भी मान दो लगे हाथ। तथा v बराबर e की पावर x। ठीक है, तो देखो y बराबर तो कितना बन जाएगा? tan इनवर्स पूरा का माने हमने u, और u बराबर कितना बन जाएगा? साइन e की पावर x क्या माना हुआ है? v, और v बराबर e की पावर x। सही है। अब अवकलन यहां से dy/du, यहां से du/dv, यहां से dv/dx। सीख लो मेथड। यहां से तो dy/du कितना आएगा? tan इनवर्स u का 1/1 प्लस u स्क्वायर, u के सापेक्ष इसलिए और करस्तानी नहीं होनी, सीधा ही आ जाएगा। तथा यहां से du/dv, u और b में ना, इसलिए साइन b का कॉस b, तथा b बराबर dv/dx कितनों? e की पावर x। ठीक है, b dv/dx e की पावर x। इनका गुणा ही dy/dx होता है, तब dy/dx बराबर
डी वाई ओवर डी यू ओवर डी वी और डी वी ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी यू का मान, ठीक है, डी वाई ओवर डी यू का मान तो 1/1 प्लस यू स्क्वायर, डी यू ओवर डी वी को मान कॉस वी और डी वी ओवर डी एक्स को मान ई की पावर एक्स। ठीक है, अब यू और वी के मान रखने और बस खत्म। 1/1 प्लस यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर आएगा ना, साइन स्क्वायर ई की पावर एक्स, कॉस बी कितने के ई की पावर एक्स और इनटू ई की पावर एक्स। वो ये देखो tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू जिसको एक्स माना उसका साइन ई की पावर एक्स का कॉस ई की पावर एक्स इनटू फिर ई की पावर एक्स का। वही मेथड है, बस इसमें उसमें तो मन ही मन में एक्स मान लेते, एक्स की भांति व्यवहार। अब ये मेथड क्या है, जो एक्स की भांति व्यवहार किया जाता था उसको यू भी मानना है आपको। एक सवाल और करा देता हूँ, थोड़ी बड़ी क्लास हो जाएगी नहीं तो। अब मैं छठवें का तीसरा करा रहा हूँ भाई, ठीक, जल्दी जल्दी से मिटा देता हूँ। छठवें का तीसरा, छठवें का तीसरा माना y बराबर साइन इनवर्स a प्लस बी कोस एक्स अपॉन b प्लस a कोस एक्स, a प्लस बी कोस एक्स और अपॉन में b प्लस a कोस एक्स। ठीक है, इसे आप u मान लो ना, माना क्यों, जिसको x की भांति व्यवहार करना ना उसे मानना होता है। तो साइन इनवर्स x की भांति यही तो व्यवहार करना पड़ता, इसी को यू मानो आप। माना u बराबर a प्लस बी कोस एक्स अपॉन बी प्लस ए कोस एक्स। तो देखो सवाल क्या बन जाया करता है, y बराबर साइन इनवर्स u और u बराबर a प्लस बी कोस एक्स अपॉन बी प्लस ए कोस एक्स। अब यहाँ से तो डी वाई ओवर डी यू, यहाँ से डी यू ओवर डी एक्स। भाई इसमें b मानने की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो डी वाई ओवर डी यू है ना, कितना, साइन इनवर्स u का 1/√1 माइनस यू स्क्वायर और डी यू ओवर डी एक्स आएगा यहाँ से, कैसे, एफ एक्स अपॉन जी एक्स के होल स्क्वायर से, जी एक्स बी प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर, फिर जी एक्स जो कि तो इसका a प्लस बी कॉस एक्स का 0 माइनस बी साइन एक्स प्लस a प्लस बी कॉस एक्स जो कि तो इसका 0 माइनस a साइन एक्स। ठीक है, इसको हल करके d ओवर डी एक्स आ जाएगा। यहाँ से u का मान भी रखना होगा, अंत में रख देना। डी वाई ओवर डी एक्स कितना आएगा, डी वाई ओवर डी यू इंटू डी यू ओवर डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई ओवर डी यू का डी ओवर डी एक्स का मान रख देंगे। ठीक, इस तरह से आपकी 7.2 पूरी हो गई है। कल 7.3 स्टार्ट होगी। एक दिन में एक एक्सरसाइज होनी है, तो आपको गति थोड़ी फास्ट रखनी पड़ेगी। ठीक है।